गुड इवनिंग एवरीवन। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखिए यहाँ पर करंट इन अ सर्किट इस कंसेप्ट के बारे में बात की थी, ठीक है। और वहाँ पर दोस्तों हमने दो केसेस के बारे में बात की थी। ओके, मतलब किसी भी सर्किट के अंदर का करंट कैसे निकालते हैं उसके दो केसेस हमने पढ़े थे। पहले केस में हमने देखा था कि अगर आपको टर्मिनल वोल्टेज दिया जाएगा तो इस सर्किट के अंदर का करंट कैसे निकालते हैं। तो अगर दोस्तों टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू आपको प्रोवाइड की जाएगी तो ये जो करंट है ये निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर ओम्स लॉ का यूज करना है, V डिवाइडेड बाय R। और इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर दोस्तों आपको ईएमएफ प्रोवाइड करते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये करंट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर ये ईएमएफ डिवाइडेड बाय ये जो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल प्लस ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया जाएगा तो करंट इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको टर्मिनल वोल्टेज दिया जाएगा, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, कोई ईएमएफ नहीं दिया है, तो करंट को ऐसे निकालते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बात की है। अब एक और चीज लास्ट वीडियो में हमने देखी थी दोस्तों कि मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेल। एक सेल जो है जिसका ईएमएफ आपको प्रोवाइड किया गया है E और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है। तो वो जो सेल है उसके अंदर से हम लोग कितना मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं इसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने बात की हुई है। और मैक्सिमम करंट कितना निकालते हैं दोस्तों, सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, ईएमएफ डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट को निकालने का ये फॉर्मूला है, ओके। तो लास्ट वीडियो में जो फॉर्मूले हमने देखे हैं दोस्तों उस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए। सबसे पहले देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, अ बैटरी आफ्टर अ लॉन्ग यूज हैज एन ईएमएफ ऑफ 24 वोल्ट। तो आपको यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू प्रोवाइड की गई है दोस्तों 24 वोल्ट, ठीक है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 380 ओहम, ठीक है। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल r की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है, वो है दोस्तों 380 ओहम। कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम करंट कितना निकलेगा उस बैटरी से, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, ओके। कैन दिस बैटरी ड्राइव स्टार्टिंग मोटर ऑफ अ कार। तो ये जो बैटरी है जिसका ईएमएफ 24 वोल्ट है, ठीक है, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 380 ओम है, हम क्या ये बैटरी हम लोग स्टार्टिंग मोटर जो कार की स्टार्टिंग मोटर होती है उसको ड्राइव करने के लिए क्या हम ये बैटरी यूज कर सकते हैं। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, कार की जो स्टार्टिंग मोटर होती है ना, ठीक है, तो उसको जो बैटरी लगती है ड्राइव करने के लिए, ठीक है, तो मिनिमम ऐसी बैटरी होनी चाहिए जो 200 एम्पियर करंट प्रोवाइड करे, ठीक है। अगर 100 या 200 उसके आसपास अगर करंट है एम्पियर तो ही वो स्टार्टिंग मोटर रन होगी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैक्सिमम करंट कितना मिलेगा, देखिए ये जो बैटरी है यहाँ पे मैक्सिमम करंट कितना मिल रहा है हमें, देखिए IMX का फॉर्मूला क्या है, IMX इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर EMF डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस। और EMF की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है 24 और इंटरनल रेजिस्टेंस है दोस्तों यहाँ पर 380। तो 24 डिवाइडेड बाय 380 इसका कैलकुलेशन आप करिए, इसका आंसर जो है दोस्तों कुछ आपको देखिए 0.068 के करीब आ रहा है, ठीक है। आप क्रॉस चेक करिए, मैंने टेक्स्ट बुक से ये आंसर उठाया है, ठीक है, ओके। तो ये जो मैक्सिमम करंट इस बैटरी से निकलेगा वो कितना है 0.068 एम्पियर, मतलब ये 1 एम्पियर भी नहीं है, ठीक है। तो ये 200 एम्पियर करंट कैसे प्रोवाइड करेगा, मतलब स्टार्टिंग मोटर के लिए 200 एम्पियर करंट चाहिए हमें, लेकिन ये कितना प्रोवाइड कर रहा है 0.068 एम्पियर, मतलब बहुत ही कम करंट है, ठीक है। तो ये जो बैटरी है हम कार की स्टार्टिंग मोटर जो है उसको रन करने के लिए हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो आप नीचे एक सेंटेंस में उसका आंसर लिखिए। तो दोस्तों इसी कंसेप्ट के ऊपर अगला एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए सब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसी पेज के ऊपर देखिए सब क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 220 के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले रीड करिए एग्जांपल क्या देखिए, अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओहम इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों यहाँ पर एक बैटरी है जिसका EMF कितना है, देखिए EMF है इसका दोस्तों 12 वोल्ट, ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओहम, ठीक है, इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। मतलब ये जो बैटरी है जिसका EMF 12 वोल्ट है और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, इसको दोस्तों एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है, इसको एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया है। और जब इस रजिस्टर के साथ इसको हम कनेक्ट करते हैं तो ये जो बैटरी है यहाँ से करंट जो निकलता है वो कितना है 0.5 एम्पियर इतना करंट निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर EMF की वैल्यू 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, ठीक है, और करंट कितना निकल रहा है दोस्तों यहाँ पर 0.5 एम्पियर, ठीक है। अब दोस्तों आगे पढ़िए, यहाँ पर आपको क्या पता करना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। तो आपको यहाँ पर ये जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ओके। तो पहले तो आपको यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस निकालना है,
दूसरा आपको क्या निकालना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेट टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। मतलब जब ये सर्किट को क्लोज कर देंगे, मतलब इसको कनेक्ट कर देंगे हम, तो आपको टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है, वी निकालना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर आर निकालते हैं। तो आर निकालने के लिए आपको ईएमएफ आर आई दिया हुआ है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी हम देख चुके हैं, अगर ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया जाएगा तो करंट को निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को निकालने के लिए भी ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड आउट द रेजिस्टेंस हियर, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू हाउ मच, EMF divided by R plus small r. Now I is given to you, it is equal to 0.5, and how much is the EMF, it is 12 volt, and how much is the resistance, you have to calculate, and how much is the internal resistance, is 3 ohm, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो दोस्तों ये R+3 को इधर लेके आते हैं, 0.5 को उधर भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये R+3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। सो 12 डिवाइडेड बाई 0.5 कितना होता है दोस्तों, ये 12 डिवाइडेड बाई 0.5 हो जाएगा आपका 24। कैसे आया, सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा 120, ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में तो वही रहेगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 120 और नीचे आ जाएगा 5, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 5 2 ज़ा 10, बचा कितना यहाँ पर 220, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। मतलब R+3 कितना आ रहा है यहाँ पर, R+3 इज इक्वल टू 24, देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या होगा 24, ये 3 उधर जाएगा, 24 माइनस 3 मतलब कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 24 माइनस 3 मतलब 21 ओम हो जाएगा, ठीक है। ओके क्लियर। अब दोस्तों टर्मिनल वोल्टेज मतलब क्या, टर्मिनल वोल्टेज मतलब देखिए ये दो पॉइंट के बीच यहाँ पर कितना वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगा, ठीक है, ये आपको निकालना है। अब सिंपली दोस्तों देखिए यहाँ पर V निकालना है, यहाँ का रेजिस्टेंस आपको मिल चुका है, देखिए कितना है 21 ओहम, 21 ओहम, और इसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है दोस्तों 0.5 एम्पियर, ठीक है। सो V इज इक्वल टू I इंटू आर, ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो V इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर देखिए I इंटू आर, और करंट कितना है 0.5, और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर इसका 21। सो 0.5 इंटू 21 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा 10.5 वोल्ट। इसका मतलब आप समझिए आपने बाजार से दोस्तों यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी लाई, ठीक है, ओके, लेकिन वो उसको रजिस्टर के साथ कनेक्ट करने पर 10.5 वोल्ट ही यूज कर रहा है ये रजिस्टर, बचा हुआ 1.5 वोल्ट जो है वो कहाँ पर जाएगा, वो यहाँ पर जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस खाएगा उसको, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमने टर्मिनल वोल्टेज ये फॉर्मूले से निकाला हुआ, एक और फॉर्मूला है दोस्तों टर्मिनल वोल्टेज को निकालने का, लास्ट वीडियो में उसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओके। वो फॉर्मूला क्या था दोस्तों, ये देखिए ये टोटल ईएमएफ, ओके, टोटल ईएमएफ कितना होता है, टर्मिनल वोल्टेज माइनस आई इंटू आर होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर होगा प्लस आई इंटू आर होता है, ठीक है। टोटल वोल्टेज मतलब यहाँ का वोल्टेज प्लस यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा V टर्मिनल वोल्टेज, और यहाँ का वोल्टेज क्या होगा आई इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों सिंपली आप V कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे निकालोगे V इज इक्वल टू ये EMF माइनस क्या होगा यहाँ पर I इंटू आर, और यहाँ पर EMF कितना है दोस्तों, यहाँ पर EMF कितना है 12, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर से दिखाता हूँ मैं, EMF कितना है 12 है, माइनस, ठीक है, माइनस दोस्तों I इंटू आर, स्मॉल r, I कितना है, करंट कितना है 0.5, और स्मॉल r कितना है 3 ओहम, इज इक्वल टू V मिलेगा ना आपको, ठीक है, ओके। सो 12 माइनस 0.5 इंटू 3 कितना होता है, ये 1.5 होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या मिलेगा देखिए आपको 12 माइनस 1.5, ओके, इज इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पर V। तो सिंपली दोस्तों देखिए 12 माइनस 1.5 मतलब क्या होगा 10.5 इज इक्वल टू V। तो यहाँ पर भी हमने वही निकाला है और यहाँ पर भी वही आंसर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 10.5 जो है वोल्ट यहाँ पर यूज हो जाएगा, और 1.5 वोल्ट जो है ये 1.5 वोल्ट, ये 1.5 वोल्ट जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये खा जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपने 12 वोल्ट की बैटरी लाई, इंटरनल रेजिस्टेंस ने 1.5 वोल्ट खाया उसमें से 1.5, और बचा कितना 10.5, ठीक है। दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एक और एग्जांपल है, देखिए पेज नंबर 218 के ऊपर ये 11.8 एग्जांपल। अब दोस्तों मेरे पास जो बुक है वो ओल्ड बुक है, ठीक है। अगर आपने नई बुक ली है तो यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम आपको दिखेगी, लेकिन अगर आपकी पुरानी बुक है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई डायग्राम आपको प्रोवाइड नहीं की गई है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप वहाँ पर निकालिए, ओके। ये ऊपर ये 11 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, ये कोई भी इसका मतलब नहीं है, ये गलती से छप गया है यहाँ पर, ये सर्किट डायग्राम है इसकी, ठीक है, ओके। और इस सर्किट डायग्राम पर 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, इसको दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।